नरेंद्र मोदी जी एवं देश के स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय श्री जेपी नड्डा जी को छत्तीसगढ़ की 3 करोड़ जनता की तरफ से बहुत बहुत बधाई देता हूं और उनको धन्यवाद देता हूं। और छत्तीसगढ़ विधानसभा के मॉनसून सत्र का जो दूसरा दिन है, प्रश्नकाल से शुरू होगी दूसरे दिन की कार्यवाही। डिप्टी सीएम अरुण साव, मंत्री लखन देवांगन, गजेंद्र यादव इसमें जवाब देंगे और नक्सलवाद खात्मे पर सीएम साय जो है केंद्र सरकार का सदन में आभार जताएंगे। सदन में आज अविश्वास प्रस्ताव को लेकर जो है पेश करने की मांग की जाएगी। अनुमति इस पर सदन में मांगी जाएगी और हंगामे के आसार इस दौरान पूरे हैं। वित्त मंत्री ओपी चौधरी सीएजी की 4 महत्वपूर्ण रिपोर्ट सदन में रखेंगे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय नक्सलवाद पर प्रस्ताव लाएंगे। तो छत्तीसगढ़ विधानसभा के मॉनसून सत्र का दूसरा दिन है और प्रश्नकाल से दूसरे दिन की कार्यवाही की शुरुआत हो जाएगी। डिप्टी सीएम अरुण साव, मंत्री लखन देवांगन, गजेंद्र यादव जवाब देंगे। इस दौरान साथ ही साथ नक्सलवाद खात्मे पर सीएम विष्णुदेव साय केंद्र सरकार का सदन में आभार भी जताएंगे। ज्यादा जानकारी लेंगे सहयोगी तनु हमारे साथ जुड़ गई हैं। तनु, विधानसभा के मॉनसून सत्र का दूसरा दिन, हंगामे के आसार भी, साथ ही साथ कुछ खास भी बताइए, क्या क्या रहेगा? जी बिल्कुल, देखिए विधानसभा के मानसून सत्र का आज दूसरा दिन है और मानसून सत्र के दूसरे दिन में प्रश्नकाल से कार्यवाही जो है सदन की शुरू होगी। करीब 11 बजे सदन की कार्यवाही शुरू हो जाएगी, जिसमें आज डिप्टी सीएम अरुण साव, लखनलाल देवांगन और गजेंद्र यादव के विभाग से जुड़े जो है वो सवाल लगेंगे और उनके विभाग से जुड़े सवाल जो है वो लिए जाएंगे, जिसके बाद तीनों मंत्री जो है वो सदन में जवाब देते हुए नजर आएंगे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय नक्सलवाद खात्मे को लेकर केंद्र सरकार का आभार जताते हुए नजर आने वाले हैं और इसके अलावा वित्त मंत्री ओपी चौधरी 4 महत्वपूर्ण कैग रिपोर्ट जो है वो सदन में रखने वाले हैं, जिसमें जल जीवन मिशन, मनरेगा समेत कई अन्य विषय शामिल हैं, जिनके ऑडिट रिपोर्ट आज जो है वो सदन में पेश की जाएगी। इसके साथ ही चूंकि आज 14 जुलाई है और सदन के सत्र के दूसरे दिन कांग्रेस का अविश्वास प्रस्ताव जो है कांग्रेस पेश करने वाली थी, ऐसे में अविश्वास प्रस्ताव को लेकर पेश करने को लेकर जो है अनुमति मांगी जाएगी और अलग अलग विषयों पर आज कई महत्वपूर्ण चर्चाएं सदन के अंदर होने वाली है। और जैसे कल अलग अलग विषयों को लेकर सदन में चर्चा हुई थी, हंगामे हुए थे, ऐसे में आज भी हंगामे के आसार जो है वो सदन में देखने को जो है वो मिल सकता है, क्योंकि सत्र के पहले ही कांग्रेस ने अविश्वास प्रस्ताव लाने की बात कही थी। जब उनका विधायक दल का बैठक हुआ था उसमें ये फैसला लिया गया था और इसके बाद आज अनुमति मांगी जाएगी। अनुमति मांगने के बाद में अविश्वास प्रस्ताव जो है वो पेश किया जाएगा और इसके अलावा 4 संशोधन विधेयक भी सरकार की तरफ से आज पेश किया जाना है। तो आज भी कह सकते हैं कि जो मानसून सत्र का दूसरा दिन है वो भी हंगामेदार रहने के आसार रहेंगे। जी ठीक तनु, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल जानकारी को साझा करने के लिए। और कांग्रेस के पदयात्रा पर बीजेपी ने बयान दिया है। वन मंत्री केदार कश्यप का पलटवार सामने आया। कांग्रेस अपनी राजनीति कर रही है। नकटे गांव में 2021-22 में जमीन तय की थी, अपनी राजनीति चमका रही है कांग्रेस। प्रदेश में 12,000 कब्जा के मामले सामने आए। कांग्रेस अपनी राजनीति कर रही है। जिन लोगों ने अपनी सरकार, खुद की सरकार के समय पे वहाँ पर नकटी को कहते हैं, जमीन को कहते हैं, उसके लिए तय किया था 2021-22 में। तो इस बात को लेकर के अब एक राजनीतिक माहौल बनाना चाह रही है, लेकिन जो यदि अतिक्रमण है, कोई यदि अनधिकृत रूप से रह रहा है
तो उसको हटाने का काम तो राज्य सरकार का है। लगभग पूरे प्रदेश में 12,000 से ऊपर 12 से 15,000 कलते ऐसे प्रकरण थे, जिसमें 7 से 8,000 प्रकरण को ख़त्म किया है। 4-5 हज़ार बाकी हैं, तो उस पर भी कलते हैं। लगातार कोशिशें जारी हैं हमारी सरकार के माध्यम से। और रायपुर में मंत्री रामविचार नेताम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। विकास के लिए विभाग लगातार कर रहा है काम। उनका